थोड़ा सा एंट्री मैंने जल्दी किया है। मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने एंट्री की थी वैसे तो, पर थोड़ी सी अलग हो गई है। आज बहुत दिन बाद ट्रेड कर रहा हूँ। कॉल साइड के लिए 2 लॉट से एंट्री की है। आज मार्केट थोड़ा बुलिश हो गया था फिर से, अच्छा खासा मार्केट में, पर मेरी एंट्री थोड़ी सी होच पोच में हुई है। कैंडल ने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है, फिर से रिटेस्ट करने आया, उसमें एंट्री की है मैंने। इसमें ज़्यादा टारगेट तो नहीं है तो अच्छा खासा, पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है, आज रिवर्सल होगा तो मैं अर्ली एग्जिट कर दूंगा, जैसे कि मैं करता हूँ। और फास्ट मूव होगा अप साइड के लिए तो मैं 1:1 पे एग्जिट करने का ट्राई करूँगा। अभी देख लेते हैं, ये ईएमए को टच करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा पहले ही। पर अगर यहाँ पे बायर्स आ गए तो मेरा अच्छा खासा 1:1 मिल सकता है। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, चांसेस ज़्यादा है। थोड़ा सा एंट्री मैंने जल्दी किया है, फिर भी मैं आज देख लेता हूँ क्या करना है। वैसे एसएल तो अच्छी जगह पे ही लगा है, बस टारगेट मिलना चाहिए, वही हमारा है मोटिव। ये रिवर्सल भी ऐसा होगा कि मुझे पैनिक क्रिएट कराएगा, फिर रिवर्स होगा बहुत फास्ट वाला। देखो मार्केट तो है अपसाइड ही, थोड़ा पैनिक क्रिएट होता है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं अभी, एक मिनट। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी भी फॉलिंग तो है, पर बाइंग भी आ सकती है क्योंकि इतना डाउन लेवल पे नहीं है मार्केट। ओके ओके ओके, देखो थोड़ी सी बाइंग आई है अभी, और हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 200 तक का, यहाँ तक हम होल्ड करने का ट्राई करेंगे। और मैंने कल ट्रेड नहीं किया था क्योंकि कल कुछ काम था मुझे, इसलिए आज भी मैं ट्रेड नहीं करने वाला था। अभी ही मैंने जस्ट ओपन किया, और यहाँ पे मैंने फ़ोन से पहले देखा था कि यहाँ पे एक एंट्री बन रही है, और मैं लेट हो गया और फिर से पुल बैक लिया, उसमें एंट्री की है। अगर ये एंट्री थोड़ी सी अप जाएगा तो मैं 1:1 पे हम एग्जिट करने का ट्राई करेंगे। अगर फास्ट मूव होगा तो हम होल्ड करेंगे। यही मेरा आज का एम है। और टारगेट थोड़ा बड़ा है आज, फास्ट मिलेगा तो अच्छी बात है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम 5 मिनट में देख लेते हैं, क्या बेरिश मार्केट है या बुलिश है। देखो बेरिश तो मुझे लग नहीं रहा है, पर कुछ नहीं कह सकते। मेरा व्यू है, देखो ईएमए स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने एंट्री की थी वैसे तो, पर थोड़ी सी अलग हो गई है। देखो ये कैंडल के ब्रेक होते ही हमें एंट्री लेना था, पर थोड़ा नीचे ही हुई तो वो भी अच्छी ही बात है। और यहाँ से फास्ट बाइंग आई तो बढ़िया होगा। तो अब क्या बोलूँ मैं इसमें, बस बढ़िया ही मार्केट है। आप बने रहना ट्रेड में, क्या होता है देखते हैं।
यहाँ पे मैं एसएल टारगेट को ट्रेल करना चाहूँगा 1:1 पे 275 फॉर ग्रेट। देख लेते हैं कितने पॉइंट्स हैं, फिर ये ना हो कि कम हो जाए हमारे पॉइंट्स। और 23 होते हैं, 80 पे कर लेते हैं। परफेक्ट है 80 पे। और एसएल भी हम ट्रेल करेंगे वैसे तो, थोड़ी देर के बाद करेंगे वो। अभी हम टारगेट के लिए वेट करेंगे थोड़ी देर। अब बनेगा 1:1 का ट्रेड, और 1:1 ही क्यों है वो आपको पता चल जाएगा मार्केट में। हम सिर्फ अपना टारगेट के लिए वेट करेंगे। अभी मार्केट बुलिश है, उसमें कोई चिंता लेने की बात नहीं है, और एसएल जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। हम अपने नियम के अनुसार ही चलेंगे, अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। एग्जिट क्यों किया मैंने वो पहले बताता हूँ। हमारी एंट्री पैनिक में थी पहली, और मुझे अभी पता चला कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलबैक आने का चांसेस हो गया है। अभी देखो इसके हाई को ब्रेक किया है, थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, उसमें हमारा फिर से C2C आ सकता था, या तो टारगेट भी मिल सकता था। पर मैंने बोला था वैसे ही हम पैनिक एग्जिट कर देते हैं। आज कई देर बाद मैंने ट्रेड किया, मतलब कि 3-4 दिन हो गए हैं अभी, तो मुझे फिर से फोमो हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल बात है। फोमो में क्या होता है, अर्ली एग्जिट तो होता ही है, पर एसएल में अर्ली एग्जिट नहीं होता है हमसे। वैसे मैं नहीं करता हूँ, मैं एसएल में भी अर्ली एग्जिट कर देता हूँ। और आज थोड़ी बड़ी क्वांटिटी थी हमारे कैपिटल के हिसाब से, उस वजह से भी मुझे थोड़ा पैनिक हो रहा था। तो आप समझ सकते हो बिगिनर्स के लिए ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है अर्ली एग्जिट। देखो मैंने अच्छे खासे लेवल पे ही एग्जिट किया है, नहीं कि बहुत कम पॉइंट में एग्जिट किया है, ऐसा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारा कुछ 900 से 1000 तक का कुछ प्रॉफिट हुआ है, जो कि मुझे उसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे कितना भी हुआ हो। पर हमें ये देखना है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेड करने की, और लॉस ना करने की, और कैपिटल बचाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, वो हमें ध्यान में रखना है। अभी देखो मेरा व्यू अच्छा था, पर मैंने एंट्री थोड़ी गलत की थी। मैं यही सोच रहा हूँ, अगर मेरी एंट्री इस लेवल पे होती, मतलब कि ये बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, पर इस लेवल पे होती, यहाँ कहीं पे 24,125 के आसपास होती, तो मैं अच्छी तरह से अपने कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकता था। पर ऐसा भी नहीं था, और आज एक्सपायरी भी है। तो देखो मैंने कौन सी एक्सपायरी का प्रीमियम बाई किया है, 5 मई की। ये भी एक मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर मैं इसी एक्सपायरी का प्रीमियम बाई करता तो वो डीके होता, और उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। वैसे भी ये कैंडल इतनी फास्ट मूव हुई तो भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन
इसी लेवल पे कर रहा था, जो कि थोड़ा अप जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो भी मैंने देखा थोड़ा। और मेरी आज की एंट्री थोड़ी-सी, आपको पता ही है क्या हुआ है। हमारा पीएनएल देख लेते हैं, कितना हुआ है। वैसे तो जितना भी हुआ होगा, वो भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ। पर आज मैंने ट्रेड ही नहीं करना था, इसी वजह से मैंने इस तरह सा बिहेव किया है, जो कि थोड़ा रेयर होता है मेरे में। मैं थोड़ा होल्ड कर सकता था अभी भी, मैं होल्ड करने भी वाला था, पर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और मेरा व्यू कल से मैंने एनालिसिस की थी, उस हिसाब से तो मेरा आज मार्केट को साइड वाइज टू अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों तरफ जा सकता था। पर ये अभी मार्केट ऐसा बिहेव भी कर रहा है, धीरे-धीरे साइड वाइज टू अप ट्रेंड हो रहा है। तो ये अचानक से चेंजेस भी ला सकता है, क्योंकि 200 के लेवल के टच होते या तो उससे पहले ही मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है आज, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है इस वजह से। तो हमारा पीएनएल देख लेते हैं। 1250, जो कि यूजुअली हम 1 लॉट में भी करते हैं इतना, आज 2 लॉट में हो गया। कुछ 11 पॉइंट्स का कुछ प्रॉफिट हुआ है, वही नॉर्मल सा। थोड़ा होल्ड करते तो 1500 तक हो सकता था, पर बढ़िया है अभी, कोई बात नहीं। और मे बी 29th को कुछ एक्सपायरी डेट का चेंजेस हुआ है कुछ, मैंने देखा था ऐसा, फिर से देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। तो आज का ट्रेड इतना ही था। तो थोड़ा सा हम 5 मिनट में देख लेते हैं अभी मार्केट का डायरेक्शन। देखो इतना बड़ा मूव आया है, और ये रिवर्सल भी इतना फास्ट भी हो सकता है यहाँ से, क्योंकि आज एक्सपायरी है। आज चॉपी मार्केट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे था इस लेवल पे, इस तरह से हो सकता है। या तो ट्रेंडी मार्केट होगा तो अच्छी बात है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मार्केट कुछ भी बिहेव करे, मेरी एंट्री एग्जिट हो गई है। तो अब मुझे कुछ करना नहीं है, और मार्केट को देखना भी नहीं है अभी। अब मैं कल ही देखूंगा मार्केट को। तो आप बताना कमेंट में मेरी क्या गलती थी। वैसे तो मैंने बता ही दिया था मैंने क्या क्या गलती की है। हर बार मैं क्लियर ही रखता हूँ अपना ट्रेड के हिसाब से। देखो ये मूव मुझे पहले ही पता चल गया था कि इस तरह से हो सकता है, क्योंकि मार्केट आज साइडवाइज तो अप ट्रेंड है। तो ये धीरे से नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी। पर मेरा एग्जिट का मेन मोटिव यही था कि ये थोड़ा सा इंडेक्स तो थोड़ा सा नीचे आएगी, पर प्रीमियम फास्ट नीचे मूव करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो उसका इफेक्ट होगा, हर एक प्रीमियम पे होगा इस वजह से। तो मिलते हैं एक नए ट्रेड में, अच्छे से होल्ड करने के ट्राई करूंगा अब, जो कि आज एक्सपायरी थी इस वजह से। अब होगा अगले मंथ से एकदम बढ़िया से ट्रेडिंग, फुल डिसिप्लिन और नए नियम के साथ। तो चैनल से बने रहना, वीडियोस को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर से करना, और सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद।